इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारा आज इधर इकट्ठा होने का मकसद ये है क्योंकि क़यादत की कोई हिकमत अमली में नज़र नहीं आ रही, एहतजाज के हवाले से, जलसे के हवाले से या किसी भी मुनज़्ज़म ऐसी तहरीक के हवाले से जिसमें इमरान खान की रिहाई की बात की जाए। इसलिए हमने एक मीटिंग रखी थी कि हम लोग इकट्ठे होकर इस पर फैसला करें कि हमने आगे एहतजाज करना है। और जो रावलपिंडी में अगर एहतजाज की कॉल होती है, अगर सही मानों में एहतजाज करने के लिए क़यादत तैयार है, हम इंशाअल्लाह उनके शाना बिशाना खड़े होंगे। अगर वो इमरान खान की बात करेंगे तो वो हमारे लीडर हैं। अगर वो इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जाते हैं, जैसे इमरान खान चाहता ये है कि आप एहतजाज के लिए निकलें, आप मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए निकलें। अगर क़यादत ये काम नहीं करती और सिर्फ अपने जनबे और वही फरसुदा सियासत को मद्देनजर रखकर वही फरसुदा सियासत करती है, तो हमारे दिल में उनकी कोई जगह नहीं है। अगर वो इमरान खान के नजरिए की बात करेंगे, उसकी रिहाई की बात करेंगे, हमारी सर आंखों पर हमारे वो लीडर हैं, हम उनकी लीडरशिप में चलेंगे। लेकिन अगर हमारी पार्टी में इमरान खान के खिलाफ कुछ चीजें हो रही है तो इंशाल्लाह हम ही बोलेंगे, हम बात करेंगे। बेशक हमारे ऊपर जो लेबल लगाया जाए, जो बातें की जाए, हम इस बात की फिक्र नहीं करते। जब नजरिए इमरान खान के नजरिए के लिए हम बात कर रहे हैं तो फिर हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम अगला लाएमत तय कर रहे हैं क्योंकि हम रुके इसलिए थे, एहतजाज न करने की वजह ये थी, काफी अरसे से हम तैयार हो रहे हैं कि हमारा इरादा ये था, सोच ये थी कि क़यादत ऐलान करेगी तो हम भरपूर तरीके से ताकत के साथ निकलेंगे। हम ये इंतजार कर रहे थे, उम्मीद रखे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई क़यादत कितने एहतजाज रख कर, इतनी बड़ी गिरफ्तारियां होकर एक जुल्म हुआ, उसके खिलाफ भी अभी तक एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन अभी अगर क़यादत एहतजाज की तरफ जाती है तो वो हमारे लीडर हैं, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। नहीं जाती तो हम करकोन एहतजाज की तरफ जाएंगे, हफ्तावार एहतजाज रखेंगे, अनाउंस करेंगे। इसके बाद अभी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मजीद सब्र हम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान साल से ज्यादा हो गया वो जेल में है, उसके साथ क्या हो रहा है हमें ये एहसास होना चाहिए। कारकुन होने के नाते हम ये दर्द रखते हैं, हमें सुकून नहीं आता इस बात पे कि वो अंदर है और हम इधर याशियां कर रहे हैं, हम अपनी क़यादत बनकर प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज हमें हजम नहीं हो रही कि हमें जिन लोगों को MPA बनाया, MNA बनाया, मिनिस्टर्स बनाया, वो आज हुकूमत में बैठ के याशी एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनका एक लीडर जिनकी वजह से वो MPAs भी बने, MNAs भी बने, स्टेक होल्डर बने इमरान खान के नाम के पीछे, लेकिन वो आज इमरान खान को भूल चुके हैं, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। मैंने पहले कह चुका हूं कि अगर वो इमरान खान की बात करेंगे तो हमारे लीडर है, नहीं करेंगे तो हम, हमारे नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए कारकुनों को मैं पैगाम दूंगा, आप तमाम कारकुनों, जैसे आपके खिलाफ लास्ट टाइम जैसे लाहौर जलसे में आपके खिलाफ एक बात की गई, इधर से कितनी गाड़ियां बुक की गई जो पिंडी से वापस आई, वर्कर को जलील किया गया, लाहौर जलसे पर कोई नहीं पहुंच सका, वक्त दिया गया 2 से 6 बजे और खुद क़यादत जैसे वज़ीर आला साहब पहुंचे हैं जी 8 से 9 बजे, जिन्हें इजाजत भी नहीं दी। अच्छा हुआ है कि आप वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते तो आप लीड करने के काबिल आप नहीं है। इसलिए जब तक आप इस काबिल नहीं है तो अपनी कुर्सी से उतर जाएं। बार बार ये कह रहे हैं, हम, हमारा एहतजाज ये था और हम कितने अरसे से लगे हुए थे कि एहतजाज की तरफ आए। आज अगर क़यादत एहतजाज की तरफ आए तो फिर भी वेलकम कर रहे हैं हम। आज भी आपके पास वक्त है, एहतजाज की तरफ आए, इन जलसों को, अपने प्रोटोकॉल को छोड़ें, अपने जनबों को, अपनी फरसुदा सियासत को छोड़ें और इमरान खान के नजरिए पर आए कि हमने आगे करना क्या है, हमारा लाएमल क्या होना चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए। और क्या क़यादत को पैगाम देने के लिए तमाम भाई बार बार अपनी बारी पर ये पैगाम देंगे कि हमें लीडरशिप खुदारा लीडरशिप कोई फैसले ले, मजबूत फैसले जब तक नहीं लेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, इमरान खान रिहा भी नहीं होगा। इस पर सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, तैयब रशीद साहब अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपनी तजवीज़ भी दें। तमाम वतन पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए मेरा पैगाम है। खान साहब 1 साल से ज़ायद का अरसा जेल में हो चुका है, अदालतों के अंदर केसेस भी चल रहे हैं, बाकी मामलात भी चल रहे हैं। अब क़यादत को भी और वर्कर्स को भी सोचना पड़ेगा कि अब जलसों जुलूसों से काम नहीं चलेगा। बात अब काफ़ी आगे निकल चुकी है, पुरजोर पावरफुल एहतजाज और धरनों की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, निकलो पाकिस्तान की खातिर, अज़्म अली शान की खातिर। मेरा मैसेज ये है कि वर्कर्स ने हमेशा सीसा पलाई हुई दीवार का किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से वर्कर्स को हमेशा अल्लाह पाक ने एक ऐसी ताकत दी है जिसने इस इलेक्शन के अंदर भी और आगे भी ये साबित किया कि अल्लाह पाक की मदद हो तो वर्कर्स वो ताकत हैं जो किसी एक लीडर को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाता है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसरा और हज़ार रीजन में इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो मैं वर्कर्स को ये अपील करता हूँ, इमरान खान का विजन है कि इंसान पैदा हुआ है एक बड़े मकसद की खातिर और एक बड़े काम की खातिर, अपनी ज़िंदगियों में बड़ा काम करें। और मैं तमाम वर्कर्स और दोस्तों को
ये मैसेज देता हूँ कि आप ये आज से अहद करें कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा और अजीम काम अपने कायद इमरान खान की तरह ज़रूर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और मैं एक रास्ता कंट्री अपनी बिलखसूस अपनी क़यादत से इस वक्त मुखातब हूँ और तमाम कारकुनान से मुखातब हूँ। होना तो ये चाहिए था कि हमने ये प्लान किया था, हम कारकुनान इमरान खान के हामी, पीटीआई के हामी या वोटर्स, हम खान के साथ जिस तरह खान कह रहा है कि खड़े हैं, लेकिन आज मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि खान साहब ने क्लियर कट कह दिया है कि अब बात बढ़ गई है और हमें ये तकरीरें करना, पाकिस्तान के मसाइल बताना, ये अदालत ने, काजी ने क्या किया या उसने क्या किया या इसने क्या किया, ऐवान ने क्या किया, नहीं। अब मसला ये हो गया है कि ताज़ा तरीन हर दिन की एक खबर है कि निकलो और अब रोड के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। और हमें आज चाहे हम कोई बहुत बड़े सियासतदान हैं, कारकुनान हैं, कोई भी है, हमें टटोलना भी पड़ना है। मैं अपनी क़यादत को ही नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को भी इस चीज़ का बिल्कुल कर सकता हूँ कि कहीं मैं भी तो चोर नहीं हूँ, मैं दनस्ता या गैर दनस्ता, हम सब इमरान खान को, जो इस वक्त इमरान खान अंदर है, मेरे ख्याल में पीटीआई की क़यादत से लेकर हामी तक, इसके वोटर तक, हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि 22 करोड़ आवाम का एक लीडर जो हम सब जानते हैं, वो भी जानते हैं जिन्होंने इसको बंद किया है कि ये बेगुनाह है, लेकिन हम उसकी बेगुनाही को यानी सलाखों से पीछे निकालने के अगर एल नहीं है तो फिर मुझे ये बताओ कि क़यादत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप डरते हैं? क्या आप कैसेट से डरते हैं? क्या आप खून पसीना करने से डरते हैं? क्या आपको अपनी मर्दानगी के ऊपर एतमाद नहीं? क्या आप ये चाहते हैं कि वो अंदर रहे तो हम वोट ही लेते रहे? अब या कंप्रोमाइज नहीं किसी फायदे के लिए, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बारे में भी जानता हूँ कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे रास्तों को, तुम्हारी आवाज को। अगर तुम आवाज देते हो, क्योंकि मैंने खान के पीछे तुम लोगों को चुना था, अगर तुम आवाज देते हो तो मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल हूँ, लेकिन तुम कब आवाज दोगे? हर दफा तकरीरें, जलसे, जुलूस करने की बात नहीं है, लेकिन अपना नाम खुद रखो। तुम कंप्रोमाइज हो, तुम ये नडार या बेखौफ के अल्फाज तुम्हारे साथ अब जुड़ते नहीं, क्योंकि तुम खौफजदा हो। तो ये एक नाम अपना तुम्हें रखना पड़ेगा कि खान अगर लाहौर से जलसा करके फिर कहता है करो, तो उसका कहने का मतलब क्या है? कहता है कि जिद करता है खान कि मैं करूंगा तो वही करूंगा जहां मेरा दिल करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एहतजाज की तरफ आओ। बहुत शुक्रिया। मैं सर से बात करूँगा, बातें मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने बहुत कर ली। अब वक्त अमल का मैं अपनी पीटीआई की क़यादत को, कारकुनों को ये कहता हूँ कि आपको एक फैसला करना पड़ेगा। अगर अभी आप फैसला नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बिके हुए हैं, आप कंप्रोमाइज हैं, आपने अपनी कीमत लगा ली है। लिहाजा कारकुनों और आम पाकिस्तानियों को जो इमरान खान को चाहते हैं, मेरे भाई ने कहा कि 20 करोड़ आवाम का लीडर, 20 करोड़ आवाम का नहीं, 1 अरब मुसलमानों का लीडर आज जेल में है। लिहाजा मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जज्बात को मजीद ठेस न पहुँचाओ और फिर आपको मेरी तरफ से ये अल्टीमेटम है कि आप निकलो और ऐलान करो कि कब और कहाँ हमने धरना देना है, कहाँ हमने दरवाजा फाड़ के अंदर चलना है। मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, ये पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान के गैरतमंद लोगों का सवाल है। 70 साल से पाकिस्तान के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर कायदे-ए-आज़म के बाद तहरीक में अगर कोई लीडर आया था तो वो इमरान खान है, वो भी आज डयाला जेल में सलाखों के पीछे है। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूँ कि अब आपकी गैरत कहाँ गई? बड़ी मूछें रखकर या बड़े बाल रखकर तो बंदा जो है ना अपने आप को ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ आप एक नहीं आ सकते तो हर बंदा आएगा आगे। आपकी गैरत नहीं है, आप कैसे बातें करते हैं, आप लोगों के जज्बात से कहते हैं। बस आज हम सब के यहाँ इकट्ठा होने का मकसद सुबह के जलसे के हवाले से या एहतजाज के हवाले से था। यहाँ क़यादत से सवाल किया गया, मेरे बड़े भाइयों ने पूछा कि क़यादत क्या कंप्रोमाइज है। अब तक क्योंकि क़यादत की तरफ से बाज़ाब्ता कोई ऐलान, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि क़यादत किसी भी तरह से इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा है। और इसी पे KPK असम्बली में गुज़िश्ता 3-4 सेशन मुसलसल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे बात करते रहे, कहते रहे कि हमें किसने बुलाया है, किसने क्या कहा है, कहाँ पे कैसी प्रेशर पड़ते रहे, हमें किस तरह धमकाया गया। अब जब आप सबको इस तरह धमकाया गया, आप सबको इस तरह डराया गया, तो बात तो हक है कि इमरान खान आप सच की जंग लड़ रहा है।
तो क्यों आप लोग मुंतजिर हैं किस चीज के? क्या आप खुदा न खास्ता इमरान खान की लाश का इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब की लाश हमें अडियाला से मिलेगी और हम निकलेंगे? निकलने की बात करनी है तो अब आओ निकलो, ये कौम आपके शाना बशाना खड़ी होगी। इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। क़यादत से अब मुतालबा है कि आप किसी भी किस्म अगर कंप्रोमाइज आप करने के लिए तैयार थे, इमरान खान ने आपके कंप्रोमाइज को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया है। खान की काले के एहतजाज पे एहतजाज हो, और क़यादत को अब चाहिए कि हर तरह से एहतजाज के लिए अपने आप को तैयार रखे, और जो एहतजाज नहीं कर सकता तो खुदारा वो हमें छोड़ते, हम खुद अपने लीडर के लिए आवाज भी उठाएंगे और लीडर को उठाकर अडियाला से बाहर भी लाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आखिर में ये जज्बात है हमारे कारकुनों के और तमाम कारकुनों के जज्बात जो लीडरशिप उनके साथ कर रही है कि कारकुन मायूस हो चुके हैं। अभी वो कहते हैं कि या क़यादत बनो तो या साइड पे बैठ जाओ, हम खुद क़यादत बनेंगे, खुद क़यादत करेंगे, खुद निकलेंगे इमरान खान के लिए। हम जब सर पर कफन बांध कर निकल सकते हैं, हमें इस बात का पता है। जब आप लोगों को हमने सीटें दी हैं सर पर कफन बांध कर मुश्किलें सह कर, तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के लिए निकले। लेकिन हम पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, हिकमत अमली का इंतजार कर रहे थे अभी तक, लेकिन हमें कोई हिकमत अमली नजर नहीं है। इंशाल्लाह हम कारकुनान खुद निकलेंगे क़यादत से। फिर हम क़यादत को कर रहे हैं कि खुदारा होश के नाम लो, क्या चाहते हैं क्या हो, लीडर तुम्हारा जेल में और प्रोटोकॉल ज्वाइन करे हो। बहरहाल इंशाल्लाह तमाम कारकुनों से ये अपील है, दरख्वास्त है कि आप लोगों ने संभालना इस पार्टी को, क्योंकि आप मजबूत हो जड़े हो जिन्होंने बड़े से बड़े माफिया को भी शिकस्त दी है और साबित किया है कि आप लोग कर सकते हो। जब आप लोगों ने 8 फरवरी को एक काम करके दिखाया है, पूरे मुल्क में मेजॉरिटी दी है PTI को, तो इंशाल्लाह आप इमरान खान को रिलीज भी करवा सकते हो, इमरान खान की रिहाई भी और इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में कायम कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान में ना।